मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। 15 साल की एज के अंदर मेरे रिश्तेदार जो नानचंद रत्तू थे, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी, आपने नाम सुना होगा, उनके पास मैं आया था। और जब मैं पास उनके आया तो शब्बी अलीपुर रोड पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहा करते थे, और वहाँ पर मुझे उनको देखने का मौका मिला। और दरियाँ बिछाने का मौका मिला, कुर्सी बिछाने का मौका मिला, कोई चीज़ें लाने का बाजार से मौका मिला। उनके साथ काम तो हम क्या कर सकते थे, उस वक्त बचपन हमारी एज थी। लेकिन मैंने जब उनसे ये देखा कि वो किस लगन से काम कर रहे हैं, तो मुझे जब ये मौका मिला देखने का, वो सारी रात जागते रहते थे। उनके अंदर में बहुत ही गंभीर समस्या थी, समाज के साथ साथ देश की भी। वो 24 घंटे जागते रहते थे, सुबह से बैठते थे शाम को, सारी रात। सुबह आती थी, बोलते बुरश लाइए मेरे को। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तरह अपने शरीर को इस समाज के लिए देना है। क्योंकि उन्होंने बोला था अपना ऐश और आराम को त्याग कर समाज को सही मार्गदर्शन करें। इसलिए मेरे को बड़ा मौका मिला और उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास जब मैं आया तो मुझे इतना कुछ मिला है। तो उनके साथ हर चीज़ का मुझे मौका मिला, मेरे एक रिश्तेदार नानचंद रत्तू की वजह से। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कभी हंसा नहीं करते, तो उनके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आती थी। आपने देखा है कि उनके चेहरे पर कभी वो हंसी नहीं थी, क्योंकि करोड़ों दलितों के अधिकारों का सवाल था और दूसरा देश का सवाल उनके सामने था। अभी जो सवाल मेरे से पूछा है, आखिरी मुस्कुराहट, 4 दिसंबर 1956 की बात है। शाम को मैं आया था, मुझे पता चला कि कल कोई मीटिंग होने वाली है, तो मैं शब्बी अलीपुर रोड पर हम सुबह पहुंच जाते थे। मैंने दरियाँ वगैरह बिछा दी, कुर्सियाँ बिछा दी और उनके लिए इंतज़ाम कर दिए जो बाहर से गेस्ट आने वाले थे। इतने में एक था, वो आया, लंबा चौड़ा था, 6 फुट का, भगत अमी चंद उन दिनों में हरिजन लीग का प्रेसिडेंट था दिल्ली के अंदर। आया, बाबा साहब जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाता आ रहा था शब्बी अलीपुर रोड पर। तो बाबा साहब ऐसे बैठे हुए हैं, पाँव के, उनके पाँव में बड़ा दर्द था, बड़ी तकलीफ थी, चला नहीं जा रहा था, बड़ी परेशानी से ऐसे बैठे हुए थे। वो आए, वो कह रहे ये कौन है? वो कह रहे ये भगत अमी चंद है। बाबा साहब कह रहे भी ये नलायक क्यों आ गया मेरे पास, ये मेरा टाइम खराब करता है। अब उसने तो आना ही आना था, भगत अमी चंद ने। वो आया जल्दी, 6 फुट का लंबा जवान था। उसने टोपी उतारी, गांधी टोपी, क्योंकि गांधी के साथ ये सब चमचे थे ना। जिस गांधी ने डॉक्टर अम्बेडकर को बड़ा दुखी किया, परेशान किया, जिस गांधी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चलने नहीं दिया, जिस गांधी ने डॉक्टर अम्बेडकर को आराम नहीं करने दिया, आराम से रहने नहीं दिया, कदम का रोड़े उठाए, उस गांधी का चमचा भगत अमी चंद आया। भगत अमी चंद ने आकर बाबा साहब के पाँव में टोपी उतारी, ऊपर से टोपी उतार के पाँव उनके साफ करने लगा। तो बाबा साहब ने कहा भाई तुम क्यों आया भगत अमी चंद? कह रहा जी मैं तो आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ, क्योंकि भगत अमी चंद को 2.5 साल से कांग्रेस ने हरिजन लीग का प्रेसिडेंट बनाया हुआ था। कांग्रेस उन लोगों को बनाती थी बाबा साहब के खिलाफ जो ज़्यादा से ज़्यादा गाली बाबा साहब को दे सके, उनका अपमान कर सके। तो भगत अमी चंद ने कहा तो मैं तो आपके पास आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। तो बाबा साहब ने कहा आशीर्वाद तो तू मेरे से 2.5 साल से ले है, जब से तू मेरे को गालियाँ निकाल रहा है, जब से तू मेरी बेइज्जती कर रहा है, तब से तू आशीर्वाद ले रहा है। तो अब मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूँ? साथ बैठे थे सोनलाल शास्त्री, आपने कभी नाम सुना होगा उनका। 25 साल किताब इन्होंने लिखी थी, 25 साल बाबा साहब के साथ। उन्होंने कहा कि भगत अमी चंद तू बाबा साहब को गाली क्यों देता है? वो कह रहा जितनी भी मैं गाली बाबा साहब को देता हूं उतना ही मेरा इज्जत होती है, मेरा मान सम्मान होता है। उस वक्त बाबा साहब ने कहा कि जैसे एक कुत्ते को
ओदा मालिक एक टुकड़ा देता है और वो कुत्ता ता जिंदगी पूछ हिलाता रहता है। इसी तरह तू अपने मालिक के आगे पूछ हिलाते रहना, कभी माल से अलग मत होना। ये बाबा साहब ने भगत अमीचंद को कहा था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के खिलाफ इतने नालायक खड़े किए हुए थे, जिससे बाबा साहब को बड़ी तकलीफ हुई थी, बड़ी परेशानी हुई थी। उनमें भगत अमीचंद भी था। इसके साथ साथ फिर बोले लोग वहां बैठे हुए मीटिंग वहां पर कि वे ये बताइए, कोई सवाल कोई पूछ रहा है, कोई सवाल पूछ रहा है। जब भगत अमीचंद के पास जवाब नहीं आया तो भगत अमीचंद उठकर टोपी उतारी, टोपी से पांव बाबा साहब के साफ किए, झुका और झो के चल दिया। तो उस वक्त बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था, एक थोड़ी सी मुस्कुराहट सी, ऐसे नालायक लोग अगर मेरे समाज में ना होते तो मैं समाज के हित के लिए लड़ाई कई साल पहले जी चुका होता। तो ये मैं बात बता रहा हूं, मेरे समाज के लोगों, कभी किसी की बातों में आकर हमारे मिशन मूवमेंट को भूलकर बाबा साहब के साथ कभी धोखा मत करना। ये मेरी आपसे अपील है। 5 दिसंबर या 6 दिसंबर हम लोग हर रोज़ 12 बजे 1 बजे तक बाबा साहब की कोठी पर रहते थे और साइकिल लेकर हम अपने अपने घरों में आया करते थे। उन दिनों में साइकिल ही होता था, गाड़ी वाड़ी कहीं नहीं हुआ करती थी। और हम अंधेरे में आते थे। तो जिस दिन बाबा साहब की डेथ हुई, उससे पहले हम रात को 12 बजे बाबा साहब के पास से गए हैं। बाबा साहब बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल खुश थे, वो हंस रहे थे, वो कह रहे थे। हमने इजाज़त मांगी रत्तू साहब ने, साहब जाएं, कहते हाँ जाइए, चल दिए। और सुबह हमारे को पता चला कि बाबा साहब नहीं रहे, क्योंकि माई जी ने, हम माई जी कहा करते थे, वो हमारी माई जी तो थी, नाम तो मैं नहीं लेता, माई जी का नाम तो मैं नहीं लेता, सब था मेरे घर का, माई जी थी। उनका टेलीफोन आ गया नानचंद रत्तू को, पे जल्दी से जल्दी आइए। उन्होंने ये नहीं बोला कि बाबा साहब एक्सपायर करके हैं। रत्तू साहब आए, पहुंचे फटाफट। मैं था, सोनलाल शास्त्री और दुनिया भर के बीपी मौर्य साहब जैसे सब लोग पहुंच गए। लेकिन वो हमारे लिए, हमारे इतिहास के लिए एक बहुत ही काला दिन था, बहुत ही बुरा दिन था हमारे समाज के लिए, जो हमारे बीच में बाबा साहब 65 साल की उम्र में चले गए, जिनका अधूरा काम था, जो उन्होंने कहा था कि मेरा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ। तो बड़े दुख की बात है, बहुत ही तकलीफ की बात है कि हमारे बीच में बाबा साहब ठीक ठाक, जो कि उन्होंने हमारे लिए और सेवा करनी थी, वो नहीं कर पाए। क्योंकि उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखते वक्त मेरी एज जो थी वो 10 साल कम हो गई है। उनकी उम्र तो तभी से खराब चल रही थी जब उनको कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ा था। तो इसलिए वो बड़ा ही भयानक दिन था। वो ठीक ठाक थे, वो हमारे लिए बहुत ही दुख वाला दिन था 6 दिसंबर। और 6 दिसंबर को उस वहाँ पर ये जितने भी नाटकबाज हैं, राजेंद्र प्रसाद नेहरू, उसके बाद पटेल, मौलाना आज़ाद, सब लोग आके रो रहे थे। ये वो लोग रो रहे थे जिन्होंने बाबा साहब की बात को तो नहीं माना, लेकिन वो अपने आंसू बहा रहे थे। अगर तुम इतने आंसू बहा रहे थे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को आपने माना क्यों नहीं है? वो वहां पर खड़े हुए थे। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, भले ही हमारे इनके साथ ख्यालात नहीं मिलते थे, लेकिन जब कभी मुश्किल आती थी, मुसीबत आती थी, तो हम इनके पास आके सलाह मशवरा लेकर वो मुसीबत का हम लोग हल ढूंढ लेते थे। क्योंकि हमारे महापुरुष से यहाँ के लोगों ने अपनी मुसीबतें उनसे हल करवाई, लेकिन बाबा साहब की बात को नहीं मानता। और आप लोगों को बाबा साहब की बात को मानना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। ये मैं बात आज इस मौके पर कही।
बाबा साहब लॉ मिनिस्टर बनते ही लॉ मिनिस्ट्री के अंदर जो दलित समाज के लोग थे जिन्होंने टिक्के लगा कर जंजू पहने हुए थे ये दिखाने के लिए कि हम जहाँ के उच्च जाति के लोग हैं, सुराइयाँ भरते थे, पानी भरते थे। पेशवाओं या ऊंची जाति के जो लोग होंगे उनसे डर के मारे उन्होंने जंजू पहन रखे थे कि हमारी इज्जत हो। अगर हमने जंजू नहीं पहने तो हमारे को ये लोग नौकरियों से निकाल देंगे। जब पता चला कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एज ए लॉ मिनिस्टर आ गए हैं और जितने भी हमारे असली आदमी नकली पंडित बने थे उन्होंने अपने जंजू उतार दिए, टिक्के साफ कर दिए और सुराइयाँ बनने लगे। उन दिनों में सुराइयाँ हुआ करती थी, घड़े हुआ करते थे। और ये बात सोहनलाल शास्त्री ने बोली कि बाबा साहब आपके आने से वो लोग जो डर डर कर रह रहे थे दूसरे ऊंची जाति के लोगों के बीच में शुभ कर रह रहे थे, आपके आने पर आपके आते उन लोगों ने शुभना बंद कर दिया, टिक्के उतार दिए और जंजू उतार दिए। इतनी ताकत बाबा साहब आपकी मिली है उन लोगों को, उन हमारे बच्चों को जिनको आज तक वो मान सम्मान नहीं दे सका। तो बाबा साहब ने बोला सोहनलाल शास्त्री बात ठीक है, एक मैं घटना आपको और भी बताता हूँ। अहमदाबाद के अंदर किसी मारवाड़ी की लड़की की शादी थी। अहमदाबाद गुजरात के अंदर किसी मारवाड़ी की लड़की की शादी थी। बारात आई थी और वहाँ पर इधर उत्तर प्रदेश से दिल्ली से कुछ, मैं उनको ये तो नहीं कहूँगा कि दलित समाज के लोग, गरीब समाज के लोग या वाल्मीकि समाज के लोग अहमदाबाद में आए हुए थे। वहाँ नौकरी कर रहे थे सेठ के घर, मारवाड़ी के सेठ के घर। बारात आई। उन दिनों में बारातें बहुत आया करती थी, आजकल तो नहीं आती। हमारे पंजाब में तो एक है कि अगर किसी ने एक दो आदमी फालतू ले लिए तो उनको वापस कर देते हैं, बड़ा सख्त कानून है हमारा अपना। तो बाबा साहब ने ये बताया कि वहाँ पर जब उनकी जूठन बारातियों की जो जूठ बची हुई थी, आपको पता उन दिनों में तो थोड़ा सा खाया बाकी जूठ छोड़ दी। उन बारातियों की जो जूठ बची हुई थी उनके टोकरों में भरकर, टोकरे तो समझते हो ना आप, टोकरों में भरकर उस आदमी ने जो कि दिल्ली के पास से गाजियाबाद से बाहर नौकरी कर रहा था वाल्मीकि समाज का उस वक़्त, उन्होंने 10-20 टोकरे भर के मिठाई के जूठ के, जो जूठ चोरी हुई थी उसके भरकर उन्होंने टोकरे बेल्टी कर दिए। बेल्टी तो आप समझते हो ना, बेल्टी रेलवे में जो बेल्टी सामान भेजते हैं, वो 4-5 दिन लग गए बेल्टी पहुंचने में नई दिल्ली स्टेशन के ऊपर। जब टोकरे उतरे मिठाई के तो उसमें खुशबू आ रही थी मिठाई की, और वहाँ पर जितने भी लोग थे, को ब्राह्मण था, को ठाकर था, को बानिया था, जो वहाँ पर बुकिंग क्लर्क थे, या क्योंकि हमारे लोगों को तो नौकरी नहीं मिलती थी, उन्होंने क्या किया, वो टोकरों के फाड़ कर मिठाई, जूठी मिठाई निकाल कर खानी शुरू कर दी। अब खाते खाते आधा टोकरा रह गया, आधा टोकरा रह गया। उसमें जो अपने आप ऊंची जाति के लोग कहते हैं, उनके मैं करैक्टर के बारे में बता रहा हूं, उनको ये कुछ पता नहीं ये झूठ है, किसी की चोरी हुई है, उनको तो खाने से मतलब था। उन्होंने खाना शुरू कर दिया, आधा टोकरा रह गया। वो बेल्टी लेकर आया, दिखाता भैया मेरे टोकरे भेजे थे 20, वो टोकरे कहाँ हैं? अब टोकरों में मिठाई नहीं थी। उन्होंने बोला बताइए बाबूओ, शर्मा जी बताइए, ए मिठाई कहाँ गई? अब वो क्या बताएंगे, किसी ने बोला चूहे खा गए, किसी ने बोला कोई खा गया। लेकिन अब उन्होंने एक दूसरे से बात की, अरे बताना मत, वरना बेइज्जती हो जाएगी कि पंडित लोग झूठ खा गए हैं, पंडित लोग झूठ खा गए हैं। तो ये बात बाबा साहब बता रहे थे कि इनका कोई करैक्टर नहीं है, इनका कोई मिशन नहीं है,
इनको जब जैसा भी हो ये कर लेते हैं। तो वो ये बात बाबा साहब बता रहे थे कि ये अपने लिए पता नहीं कौन कौन सा कदम उठा लें, इसलिए ये मैं बता रहा हूँ इस मौके पर, क्योंकि उन्होंने वो जूठी मिठाई जो वहाँ से चली थी अहमदाबाद से, वो उन्होंने खाई थी। इसलिए मैं आपको बाबा साहब की एज ए लॉ मिनिस्टर, जब वो लॉ मिनिस्टर बने तो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अपनी पावर कितनी पावर होती है पावर की, कि एक तो जो नकली जो असली बने थे ना पंडित, असली जो नकली बने थे वो फिर अपने असली पर आ गए। तो इसलिए आपको ये मैं बात कह रहा हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर की आंखों में हमने आंसू तक देखे हैं। वो कभी खुश नहीं थे, वो आप लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए, देश के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी, और आप लोगों को उनके बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। इसलिए ये बात आज इस मौके पर मैंने बताई है। लेकिन एक बात जरूर है, आप में से अगर सुनने की चाहत नहीं होगी तो मुझे बता देना, मैं तभी बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम खराब करूं। क्योंकि हमारे लोगों को नींद बहुत प्यारी होती है, हमारे लोगों को नींद बहुत आती है। 9 बजते ही 9:30 बजते भागते हैं बेड की तरफ, भागते हैं, पीछा मुड़कर नहीं देखते, सीधा भागते बेड की तरफ। जबकि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, ऐ मेरे समाज के लोगों, अपना ऐश और आराम को त्याग कर अपने समाज का सही मार्गदर्शन करें, अपने समाज को मेरे बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए आप उनको बताएं। लेकिन इनको तो नींद बहुत आती है, इन्होंने ये नहीं पता बाबा साहब तो सोते ही नहीं थे। जब ये हमारे लोग फटाफट जब देखो किसी को, कब मैं फोन करता हूं, अरे कहाँ है, अब तो टेलीफोन बंद कर लेते हैं, सोया हुआ है। जब ये सोने के लिए जाते हैं, आप भी कभी सोने के लिए जाओगे जब, तो आप भी बड़े खुश होंगे। जब कभी आपको सोए को उठाएगा तो उस वक्त देखो चेहरे का हाल क्या होता है, उठना नहीं चाहता। इसलिए मेरी आपसे अपील है, आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए अपने ऐश और आराम को त्याग कर समाज को जगाएं, समाज को सोने मत दे, समाज को आराम करने ना करने दे। आज अजीत गौतम 76 साल की एज में आपके बीच में आ रहा है, और अब पता नहीं कितना वक्त हमें मिले, क्योंकि मेरे को तो जो फ्री का टाइम मिल रहा है। बाबा साहब 65 साल की उम्र में चले गए, साहब कांशीराम 73 साल की उम्र में चले गए, जिन्होंने बाबा साहब के नाम को सारे देश के अंदर ऊंचा कर दिया है, जिससे हमारा सिर ऊंचा है। इसलिए मेरी भी कोशिश ये रहेगी कि जो बाकी ज़िंदगी बची है इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप लोगों के भी अपील है, यंग लड़कों से, यंग लड़कों, नौजवानों, आप लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अपमान का बदला लेने के लिए लायक बनकर इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करना होगा। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन आज तक लागू नहीं हुआ है। ईमानदारी से बाबा साहब ने पहले बोल दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन देते बाद बोल दिया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दे तो रहा हूं। नेहरू था, राजेंद्र प्रसाद थे, पटेल था, मौलाना आजाद था, ये कॉन्स्टिट्यूशन में तुम्हें दे तो रहा हूं, लेकिन तुम्हारी नीति जो है वो खोट है, नीति साफ नहीं है, आप इसको ईमानदारी से लागू नहीं करेंगे। अगर आपने ईमानदारी से लागू कर दिया तो झारखंड ये देश दुनिया की सुपर पावर बनेगा। वो आज तक कभी लागू नहीं हुआ है। इसलिए हम सबको मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को सख्ती से लागू करवाना है, जो मैं आपसे अपील करता हूं। हाँ, एक बात और है, अगर आप बोर होए तो मुझे बता देना, ठीक है ना, क्योंकि कहीं मेरे को ये बाइकआउट कर दे, मैं दोबारा नागपुर में ना आ सकूं। हाँ। और आपसे एक अपील है कि कोई भी सवाल पूछे बाबा साहब के बारे में, कोई भी बाबा साहब के बारे में, वो क्या करते थे, क्या कहते थे, क्या चाहते थे, चाहे कुछ भी हो, आपको जवाब देकर चाहूँगा, चाहे मुझे 3 दिन लग जाए बैठे बैठे, ठीक है ना जी। क्योंकि मेरे को तो बाबा साहब ने ताकत दे रखी है, चाहे मैं 10 दिन बैठा रहूँ, मैं कभी थकता नहीं हूँ। हाँ। क्योंकि मैं तो बाबा साहब को हमेशा संघर्ष में देखता था। उनकी जुबान पर यही था कि समाज को जो मैंने दिया है या दे रहा हूँ, काश ये मेरे बताए हुए मार्ग पर चलकर सीख कर
यही समाज को दें। और मैंने जब ये देखा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतने दुखी थे, परेशान थे, उन लोगों को मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, मैं जानता हूं अगर नाम लिया तो बड़ी तकलीफ होगी। जिन लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ने के लिए बाहर भेजा था, लायक बनने के लिए, कि जब वहां से लायक बनकर आकर वापस मेरा साथ देंगे, वापस आकर मेरा साथ देंगे और मेरा काम आसान हो जाएगा। वो लोग जब वापस आए, वापस आते ही वो लोग कांग्रेस के बापू के पास चले गए, बाबा साहब अकेले रह गए। और जो 2-3 बच्चे थे वो अपने फैमिली तक ही सीमित थे। उनको समाज का कार्य करने के लिए, काम करने के लिए उनके अंदर हिम्मत नहीं रही। उस वक्त बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वो बताते थे, मैं सुनता था कि कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, कि आज उनको वो लोग नहीं मिल रहे जिनके ऊपर उनको उम्मीद थी, जिनके ऊपर विश्वास था, जिनके ऊपर यकीन था कि ये मेरा काम आसान कर देंगे। वो बैठे हुए हैं घर पर। तो ये मैं जब सुनता था सोनलाल शास्त्री से, सुनता था नानचंद रत्तू जी से, सुनता था मैं, और जो हमारे नेता थे मौर्या साहब से, कि बाबा साहब बड़े दुखी हुए, तो मेरे दिमाग के अंदर उसी दिन से बात आ गई थी कि मेरे को बाबा साहब डॉक्टर के बताए हुए मार्ग पर चलकर, उनको समझकर, मुझे अपना जो भी टाइम मेरे पास बचता है उसको इस मिशन मूवमेंट के साथ मुझे लगाकर समाज को आगे बढ़ाना होगा। तो इसलिए मेरे को उसी दिन से मेरे अंदर ये चाहत पैदा हो चुकी थी कि मुझे समाज को देना है। और आज उस चाहत की ये देन है कि सारा इंडिया, सारी दुनिया हमें जानती है। और आज मुझे बाबा साहब ने इतना कुछ दे दिया है, वो शायद किसी के पास नहीं होगा। ये मिशन मूवमेंट की वजह है। और आपको ये बता दूं, जितने भी नौजवान साथी हैं, इनमें से अगर किसी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ धोखा किया, प्यारी प्यारी बच्चियों याद रखें, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ किसी बच्ची ने, किसी बच्चे ने या किसी ने भी धोखा किया, उनके साथ उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चले, उनके किए हुए एहसान नहीं चुकाया, तो याद रखें डॉक्टर अम्बेडकर के साथ जिसने धोखा किया वो मिट्टी में मिल गया, वो कभी बचेगा नहीं। याद रखना इस बात को। इसलिए ये काम कभी नहीं करना। अगर मैं जिंदा रहा, मेरा मौका फिर मिला मुझे कभी आने का, तो आऊंगा। और आपसे फिर भी अपील करता हूं, आप किसी की बातों में ना कर, क्योंकि आपको एक बात मैं बताने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार पूछता हूं, अगर आप पर टाइम हुआ सुनने का तो सुनाऊंगा, नहीं तो मैं तो निकल जाऊंगा। ठीक है भाई, कोई अगर टाइम है तो सुनाऊंगा। क्योंकि बहुत से बगाड़ने वाले लोग होते हैं, बगाड़ने वाले लोग आपके बीच में आएंगे, आपके बीच में बात करेंगे, लेकिन याद रखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो रास्ता है, जिस रास्ते पर बाबा साहब ने चलकर हमारे समाज का सिर ऊंचा किया, हमारे समाज के साथ साथ इस देश में रहने वाली उन जातियों का भी सिर ऊंचा किया, जो जातियों आप तो गुलाम रही 4000 साल के साथ से साथ उन्होंने हमको भी गुलाम बनाया। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात को समझा था, जाना था, और उन्होंने 40 साल लगाए थे इस देश के हिंदू धर्म को एक करने के लिए। उनका साथ किसी एक ने नहीं दिया, ना नेहरू ने, ना जवाहरलाल नेहरू ने या राजेंद्र प्रसाद ने, या किसी ने उनका साथ नहीं दिया। अगर साथ एक ने भी दिया होता तो शायद उस मकसद में बाबा साहब कामयाब हो जाते, क्योंकि उन लोगों के इन जातियों से फायदा मिल रहा था। लेकिन साहब कांशीराम ने उन जातियों को इकट्ठा कर दिया, क्योंकि जब इन जातियों से फायदा मिलना बंद होगा, उन 2 जातियों को, 3 जातियों को, तो फिर खुद जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी।
अभी तो फायदा मिल रहा ना कहीं कहीं। इसलिए ये बात मैं आपको बोली है कि बाबा साहब ने बड़ा संघर्ष किया था इस देश को ये करने के लिए। तो आप लोगों का सिर ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। आज हम बड़े फख्र से कहते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं। हम बड़े फख्र से सिर ऊंचा उठाकर कहते हैं आप जाओ किसी गाड़ी में, कहीं जाओ, हवाई जहाज में जाइए, कोई पूछता तुम कौन हो, अरे जाति ने बोलो मैं अम्बेडकरवादी हूं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाला हूं। किसी की ताकत नहीं वो तुम्हारे सामने कोई सवाल भी उठा सके, किसी की ताकत नहीं वो सब तुम्हारे सामने कोई बात भी कर सके। बाबा साहब कांशीराम, इनके करैक्टर पर दुनिया की कोई ताकत उंगली उठाने वाली पैदा नहीं हुई है। कितना बड़ा इन महापुरुषों ने हमें दिया है, कितना सिर ऊंचा कर दिया हमारे को। तो इसलिए ये बात मैंने आपको बोली है कि आप लोगों को तैयार होकर, इकट्ठे होकर, एकजुट होकर समाज को मजबूत करें और उन नलायकों की बातों में ना आए जो कि समाज को तोड़ने वाले लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पहली तो बात है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने 1935 में बोल दिया था कि हिंदू धर्म में मैं पैदा हो गया, ये मेरे बस की बात नहीं थी, इसमें रहकर मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो बाबा साहब ने क्या, उन्होंने सिखिज्म, मैं तो पंजाब का रहने वाला हूँ, बाबा साहब वाज गोइंग टू अडॉप्ट द सिखिज्म। उन्होंने सिखिज्म की स्टडी की, क्रिश्चियनिटी की स्टडी की, इस्लाम की स्टडी की, और वो सिख धर्म को अपनाने वाले थे। उन्होंने बोला कि सिख धर्म के अंदर जात पात नहीं है, मैं तो पंजाब का हूँ, क्योंकि जब उन्होंने देखा सिख धर्म में भी जाति पात है, पाती है, उन्होंने वहाँ के जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से उनसे पूछा ये नाम कहाँ से आ गए। जैसे बूटा सिंह है, उसको बोलते थे मजहबी सिख, जो होम मिनिस्टर रहा है, मजहबी सिख, जो वाल्मीकियों से सिख बनते हैं, और जो रविदासियों से सिख बनते हैं उनको रविदासी सिख कहते थे, और जो बड़ई से सिख बनते हैं उनको रामगढ़िया सिख कहते थे। तो बाबा साहब जब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जब हिंदुओं तो दुखी होकर गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा बनाया था, जात पात ऊंच नीच, तो इसी तरह मेरा समाज भी अपनी इज्जत के लिए, मान सम्मान के लिए हिंदू धर्म को छोड़ना चाहता है। अगर उसके पीछे यही जातियाँ लगी रही तो उसको सिख धर्म में आने का क्या फायदा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्धिज्म को अब अडॉप्ट किया। उसके बारे में वो कहते थे कि जितना भी जल्दी हो सके बुद्धिज्म को फैलाया जाए। अब आपसे हम पूछते हैं, आप में से जितने भी लोग बैठे हैं, कितने कितने लोगों को आपने बुद्धिस्ट बनाया है? क्योंकि साहब कांशीराम ने 2005 के अंदर बाबा साहब ने 5 लाख लोगों को बनाया था बुद्धिस्ट, लेकिन साहब कांशीराम ने 5 करोड़ लोगों को बुद्धिस्ट बनाने का संकल्प किया हुआ था। 5 करोड़ लोगों को। लेकिन बदकिस्मती से उस महापुरुष के भी हमारे बीच में वो चले गए, बाबा साहब की तरह। अगर बाबा साहब जिंदा 10 साल भी रहते कुछ और होता, अगर साहब कांशीराम भी जिंदा रहते 5-10 साल तो कुछ और होता। लास्ट में मैं एक बात कहकर, क्योंकि मेरे को अभी 2-3 मिनट हो गए हैं, लास्ट में एक बात और कहकर है, प्यारी बच्चियों सुन लो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब 1913 के अंदर कोलंबिया पहुंचे, अमेरिका, वहां पर उनके लिए एक नई संसार, नई दुनिया थी कि जब उन्होंने देखा कि वहां पर महिलाओं को बराबरी के हक हैं, तनख्वाह बराबर है, मान सम्मान बराबर है, बराबर काम करती हैं। जब उन्होंने इनका कंपैरिजन अपने देश की महिलाओं से किया तो उन्होंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि अपने देश में जाकर मैंने महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा काम करूंगा। याद रखिए, जब उन्होंने, शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नेहा दोबारा मुझे ना बुलाए कि अगर मैं टाइम ज़्यादा दे लिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब हिंदू कोड बिल पेश किया एज ए लॉ मिनिस्टर, सारे का सारा रूढ़िवादी समाज बाबा साहब के खिलाफ हो गया। पहले तो हमारे दलित समाज के लिए जब डॉक्टर अम्बेडकर लड़ रहे थे 4000 साल की गुलामी के लिए, और जब महिलाओं की 4000 साल की गुलामी जंजीरों को तोड़ने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में पेश किया, तो सारे का सारा रूढ़िवादी समाज डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ हो गया।
बाबा साहब को गालियां तक पड़ी, अपमान हुआ, बेइज्जती हुई, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पास करवा दिया। एक मिस्टर पाटस्कर, पाटस्कर का नाम सुना होगा आपने, वो लॉ मिनिस्टर आए थे बाबा साहब की जगह पर। यह बात बहुत याद करने वाली बात है। मिस्टर पाटस्कर जब लॉ मिनिस्टर बने, वो बाबा साहब के पास आते थे शाम को 26 पर अली रोड पर। बाबा साहब से पूछते, बाबा साहब ये क्लास लिखाओ, फिर वो कहते इसका जवाब लिखाओ। वो पाटस्कर जिसको बाबा साहब के जगह पर लॉ मिनिस्टर बनाया गया था नेहरू गवर्नमेंट ने, वो पाटस्कर हमारे मसीहा के पास आता है राय लेने के लिए। उन्हें तो दे दी थी और वो बिल पास हो गया। मिस्टर पाटस्कर ने वो बिल पास कर दिया। शाम को लिखवाता था, शाम को सुबह पार्लियामेंट में बहस होती थी, वो पास होता जाता था। आप ये देखिए, बाबा साहब के मुकाबले में कोई पढ़ा लिखा तो था नहीं। अरे उसकी क्या औकात थी कि पाटस्कर की कि वो अकेला हिंदू कोड बिल बना लेता। तो इसलिए ऐ प्यारी प्यारी बच्चियों, आपके लिए बाबा साहब ने बहुत मुसीबतें उठाई हैं। आप गणपति या कोई पति है उनको छोड़ो, आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को, आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताओ कि मार्ग पर चलकर, उनके रास्ते पर चलकर उनकी बातों को जीवन में उतार लीजिए। और लास्ट में बात ये कहकर, जिस किसी ने डॉक्टर अम्बेडकर की बात को जीवन में उतार लिया, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर का इस देश का एक, सारे देश में सारा देश एक था, बाबा साहब का कुछ नहीं बिगाड़ सका क्योंकि उनका करैक्टर था। सिमिलरली अगर आप लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के एक एक बात को जीवन में उतार लिया, पी लिया, तो मैं आज आपको इस मौके पर बधाई भी देता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ। साथ साथ आपको ये भी कह दूँ कि दुनिया की कोई ताकत आप सबको नीचा दिखाने वाली पैदा नहीं हुई अगर आपने बाबा साहब की बात को मान लिया। जय भीम, जय भारत।